अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाजरीन, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है इंटरेस्ट का लेवल भी हाई होता जा रहा है। मैं भी देख रही थी कि इंग्लैंड से कुछ तस्वीरें आई हैं, यानी कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ हैं, प्रैक्टिस करते रहे। तकरीबन काफ़ी घंटों तक ये प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रहा, 3 से 4 घंटों तक इन्होंने प्रैक्टिस की है, जिसमें हमें हमारे तमाम प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए हैं। आप रिजवान को देखें, आप शादाब को देखें, हारिस रऊफ को देखें, आप इब्रार को देखें, उस्मान खान को देखें, रिजवान को देखें, बाबर को देखें, जिसको भी देखें हर कोई खेलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं लिटरली देखकर आज बहुत खुश थी कि किस तरह से हमारे प्लेयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है कि जिस मोटिवेशन के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यकीनन इंग्लैंड सीरीज जो है वो पाकिस्तान अपने नाम करेगा, यानी पाकिस्तान विन करेगा। अब बात की जाए अगर वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप के हवाले से भी नाज़रीन कहा यह जा रहा था कि इंग्लैंड से जितने भी हमारे प्लेयर्स होंगे, जो भी हमारा स्क्वाड इस वक्त इंग्लैंड में शामिल होगा, वही हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। और उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हारिस रऊफ का था, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेशन में हारिस रऊफ को देखते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, यानी यकीन है कि हारिस रऊफ हमारी टीम के साथ होंगे। दूसरी तरफ बात की जाए विराट कोहली की, तो कल आपसे गुफ्तगू की थी कि विराट कोहली की एक वीडियो जारी की गई है शिरोज काशिफ की तरफ से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आने का इजहार किया। उस हवाले से काफ़ी तशवीशनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि हाफिज साहब को कॉल मिलाते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि हाफिज साहब क्या आपके कहने हैं इस हवाले से। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरे बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे प्लेयर्स जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन में जारी हैं, प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं, यकीनन तस्वीर आपने भी देखी होंगी, वीडियोस आई हैं, क्या मोटिवेशन नजर आ रही है प्लेयर्स के अंदर? देखिए, मेरे भी ये तो रूटीन की चीजें हैं, हाँ। मामूल की प्रैक्टिस सेशंस हैं जो कि हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारी हैं। असल तो मरहला उस वक्त शुरू होगा जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 22 तारीख से ये T20 मैचों की सीरीज होगी। हम्म। प्रैक्टिस सेशन तो रूटीन के हैं, इसमें तो कोई मुकाबला होता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये खिलाड़ी वहां पर खुद को माहौल के मुताबिक डाल लेंगे। कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान अब तवातर के साथ खेलता है इंग्लैंड में क्रिकेट, और पाकिस्तान टीम कई ये वाले खिलाड़ी को पहला मौका नहीं है कि इंग्लैंड में खेल रहे होंगे। हम्म। 100 खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते हुए क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर ये इनके लिए कुछ नया तो नहीं होगा। प्रैक्टिस हाँ। सेशंस हैं, देखते हैं कि जब ये सीरीज शुरू होती है तो पाकिस्तान की टीम किस तरह की क्रिकेट खेलती है। हम्म। बिल्कुल सही हाफिज साहब, जिस तरह से हमने हारिस रऊफ को देखा, देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि वो भी परफॉर्म करें। उनके बारे में जिस तरह के एक इंकशाफात थे कि शायद वो सेहतयाब नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, इंजर्ड हैं, मुकम्मल तौर पर मैच फिट नहीं है, लेकिन वो माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे इंग्लैंड सीरीज में भी परफॉर्म करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी फॉर्म को देखते हुए भी वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरी बात यह है कि अभी जब वो टीम से जब वो सीरीज खेल रहे थे PSL, हाँ। तो वो आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था, लेकिन उससे पहले जो उनका वक्त चल रहा था वो कोई इतना अच्छा नहीं था गेंदबाजी के हवाले से। हम्म। जिस मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी वो उसमें अनफिट हो गए, इंजर्ड हो गए थे। बिल्कुल और ऐसे अब ही वो है। इंजरी से वापस आए, इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है। वापस आते हाँ। हैं, मैच प्रैक्टिस उनके पास कोई नहीं है। हाँ। अ, तो वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो रिदम में है या नहीं है, उनकी इंजरी किस जो रीहैब हुआ था वो किस हद तक उससे सेहतयाब हो चुके हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हम्म। कि ये मुकम्मल फिट नहीं भी होते थे तो ये पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे होते थे। बल्कि ये तो अब चीज छुपी हुई नहीं रही है कि पाकिस्तान की टीम में अनफिट खिलाड़ी भी शामिल रहते हैं। और इसका इजहार चंद दिन पहले बिल्कुल। शाहिद खान आफरीदी साहब ने भी किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डॉक्टर रहे हैं, उनसे भी सवाल हुआ था, डॉक्टर नैज, तो वो भी कुछ इसका वादे जवाब नहीं दे पाए थे। तो हाँ। एक उस्मान कादिर वाला मामला सब पर मौजूद है, उनके ख्याल में वो अनफिट थे और वो टीम के साथ चले गए। उस्मान कादिर हम्म। कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ने उनको, उनकी जो इंजरी थी उसको उतना ज्यादा अच्छे तरीके से हाँ। उसका ख्याल नहीं रखा। तो ये अब सवाल सारा सिर्फ यही है कि क्या जब वो क्रिकेट शुरू होती है, मैचेस शुरू होते हैं, उस वक्त असल पता चलेगा कि क्या वाकई हारिस रऊफ फिट हैं, क्या वाकई वो मैच फिट हैं, क्या वाकई वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते हैं। उनकी सलाहियत पर तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करने की सलाहियत रखते हैं। हम्म। लेकिन जो गुज़िश्ता 8 माह की 7 माह की उनकी क्रिकेट थी उसमें वो बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। अब उनकी वापसी होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में इस सीरीज से, तो देखना ही है कि क्या वाकई वो अपनी जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते हैं। जी।
बिल्कुल सही हाफिज साहब, बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त बात की है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात की तरफ ज़रा थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगी कि जिस तरह से कल हम विराट कोहली की बात कर रहे थे कि विराट जी कोहली को शहरोज़ काशिफ ने उनसे कॉल पर बात की, फिर वीडियो जारी की और विराट कोहली ने इजहार किया कि वो पाकिस्तान आने के मतलब उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे। इसके ऊपर इवन के शाहिद आफरीदी साहब ने भी कहा कि बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, चाहे वो पीएसएल में आए चाहे वो किसी और मैच में आए। लेकिन हाफिज साहब अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी है और उन्होंने कहा है कि काफ़ी मतलब गुफ्तगू उनके खिलाफ हो रही है, जिन्होंने बात करवाई उनके खिलाफ हो रही है, विराट कोहली के खिलाफ जो है वो भारतीय हो रहे हैं कि आप क्यों इजहार कर रहे हैं, किस बेस पर आप रब्ता करें। और फिर शहरोज़ ने बताया कि ये वीडियो 2022 की है। तो सवाल ये है कि हमारे लिए बहुत मोहतरम है शहरोज़ भी, विराट भी, लेकिन ये है कि अगर वीडियो 2022 की थी तो आपने उसको इस वक्त क्यों जारी किया और ये मेंशन क्यों ना किया कि वीडियो जो है वो पुरानी है? इसमें कसूरवार कौन है? मीरब, ये शहरोज काशिफ ने भी इसका जिक्र किया था, और जब कल हम इस पर बात कर रहे थे हमने भी इसका जिक्र किया था हाँ। कि ये वीडियो ताजा नहीं है, ये हम्म। पुरानी है, 2000 गालिबन 2021-22 की वीडियो है। हम्म। ये कल जब हमने इस पे बात की थी तो ये अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताया था कि ये पुरानी हाँ, वीडियो है, कोई भी इसको ताजा वीडियो ना समझे। लेकिन उसको यही तो परसीव ये किया जा रहा है। देखिए, अब जब इस हालात में आई है ना, जब आप चंद लाइनें लोग जब ऊपर की पढ़ लेते हैं, नीचे तफसील में उसके नहीं जाते हैं, तो फिर हम्म। ये मसाइल पैदा होते हैं ना। और हाँ। रही बात इस चीज की कि शहरोज ने कहा है कि उन्होंने वो वीडियो उनको डिलीट करना पड़ी है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस किस्म की चीज थी कि जो उनको डिलीट करना चाहिए थी। हम्म। ये एक पुरानी वीडियो है जो कल की स्टोरी पाकिस्तान में जब उनकी ये वीडियो मंजर आम पर आई है, मीडिया ने इसको जिस तरीके से रिपोर्ट किया है, कहीं भी नहीं लिखा गया था कि ये पाकिस्तान के कोहे पैमा शहरोज काशिफ की ताज़ा वीडियो है और ये ताज़ा बयान है। और दूसरी बात हाँ। यह है कि अगर दो मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हैं और उन मुल्कों के ताल्लुकात आपस में हाँ। ठीक नहीं होते हैं तो ये रूटीन की बात है। हम्म। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछ लिया गया था पाकिस्तान आने के हवाले से, तो उन्होंने भी कहा हाँ। था कि बोर्ड हमें इजाजत देगा तो हम आएंगे, बैग उठा के चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि लोग विराट कोहली को अगर निशाना बना रहे हैं इस मामले में, लोग अगर शहरोज काशिफ को इस मामले में निशाना बना रहे हैं, तो फिर क्या मतलब, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के मुल्क की बात ना करें तो क्या करें, एक दूसरे नहीं, की पसंद नापसंद के हवाले से अगर बात नहीं करें तो क्या करें। नहीं, बिल्कुल और आपकी बात ठीक है, आ, जी आपकी जी बात दुरुस्त है हाफिज साहब। लेकिन देखें ना कि ये वीडियो जो है अगर पुरानी भी है इन केस, तो अभी हमारे पास जो आगे टूर्नामेंट आ रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान आ सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी ही है। अगर कोई ये इजहार कर भी रहा है कि शायद विराट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आते हैं, तो उसमें बुराई भी कोई नहीं है, क्योंकि आगे टूर्नामेंट तो यही आ रहा है ना जिसमें नहीं विराट नहीं, अभी मेरे शमूलियत कर मेरे सकते हैं। उस वक्त तक चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला नहीं है। अगर वो कह भी देते हैं ना, मैंने आपसे अभी जिक्र किया है कि रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान हाँ। के दौरे के हवाले से सवाल हुआ था, तो बिल्कुल। क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा? उन्होंने कहा था भाई दोनों बोर्ड्स का मामला है, खिलाड़ियों को कहेंगे, खिलाड़ी बैग उठा के चले जाएंगे। हाँ। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हम्म। और ये वाला जो खालिस्तान मामला है जिसमें शहरोज काशिफ और विराट कोहली के मामले में बात की जाती, हम्म। देखे उन्होंने वीडियो जारी कर दी, वीडियो खबरों में आ गई, उनका बयान खबरों में आ गया, मतलब क्या हम्म। इससे फर्क पड़ता है? डिलीट करने की क्या जरूरत है? और जिन लोगों ने शहरोज को के साथ के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो भी नामुनासिब है, जिन्होंने विराट कोहली के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो भी नामुनासिब है। हम्म। मतलब इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो आज ना होती कल कर लेते, 2 साल पहले कर लेते, 4 साल बाद में कर लेते? इसमें हाँ। कोई ऐसी मुतनाज़ा चीज तो नहीं है। ये अच्छा, दो जो जो एथलीट्स हैं हम्म। उनकी आपस में बातचीत है, तो क्या इसमें मतलब अनोखी चीज है जो लोगों ने उठा के दोनों के बारे में बातें करना शुरू कर दी हैं? ये बिल्कुल मतलब है कि ये गैर मुनासिब सी रवैया है। ये इसका इसका कोई इतना वो उसको डिलीट करने वाली कोई बात नहीं थी। शहरोज ने अगर वीडियो डिलीट किया तो उनको नहीं करने चाहिए थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। आप देखें कि उन्होंने एक तो वीडियो जारी की है और दूसरा वो उनका कहना ये था कि जो मुश्किलात जो ज़्यादा पड़ रही हैं, यानी उनको भारत से कॉल करके लोग ये कह रहे हैं कि आपका एक जो बड़ा बुरा इम्पैक्ट जो है वो उस शख्स के ऊपर पड़ रहा है जिन्होंने आपका तो राब्ता कहते करवाया। रहे जी, क्या फर्क पड़ता है? मतलब इतनी मीरब कौन कहते सी रहे बात हो क्या गई बुरा है, कौन सी इम्पैक्ट है? कोई आउट ऑफ द एथिक्स बात हो मीरब गई है? क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों हाँ। के फोन करने से ऐसे मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरत नहीं है। हम्म। कोई जरूरत नहीं है वीडियो को डिलीट करने की। उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो नामुनासिब है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो गैर इखलाकी है? उसमें कौन सी हाँ। ऐसी चीज है जिसमें आपको तज़हीक का पहलू मिलता है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों खिलाड़ियों के खेल के हवाले से अगर उनका कोई खराब इमेज पेश करती है? कोई ऐसी चीज ही नहीं है।
अभी इंडिया ने अपनी ब्लाइंड या मेरा ख्याल किस टीम को तो पाकिस्तान आने के लिए वीजे जारी किए हैं 2 दिन पहले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये किस बुनियाद पर लोग, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ऐसी चीज है, इसको नहीं। ना उनको डिलीट करनी चाहिए थी, और जिन्होंने हाँ। फोन किया नहीं करते रहे बस फोन, मतलब कल कल को लोग उनको कहेंगे कि आप कोई पे माई छोड़ दें, फोन कर दें, वो छोड़ देंगे। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मुकाबला करना चाहिए। लोग गुफ्तगू करते हैं। अभी देखिए जिस तरह से इंग्लैंड जो है वो आईपीएल छोड़कर अपनी सीरीज खेलने के लिए गए हैं, तो उस पर भी इतनी उंगलियां उठ रही हैं। दूसरी तरफ ये बात जब सामने आ गई है तो लोग तो बात कर ही रहे हैं। तो क्या इंग्लैंड वापस आ गया आईपीएल में ये सारी गुफ्तगू के बाद? मीरब ये भी पहले से तयशुदा था, हाँ, जो फ्रेंचाइज मालकान हैं उनको ये पहले से पता था कि ये बिल्कुल। सीरीज इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की होनी है। अगर उनको कोई एतराज नहीं है तो हाँ। और किसी को क्यों एतराज है? और ये दुनिया भर में होता है, ये कोई नई चीज या गैर मामूली चीज है ही नहीं। अगर किसी को हम्म। लगता है तो जाके अपने फ्रेंचाइज मालकान से कहे, कोई आरसीबी से कहे, बिल्कुल कोई सही बात। केकेआर से कहे, कोई राजस्थान रॉयल्स से कहे, कोई लखनऊ सुपर जायंट्स से कहे, कोई मुंबई इंडियंस से कहे, जिन जिन टीमों में लोग खेलते रहे जाके उनको बताएं जी आपने क्या गलत काम कर दिया है। मतलब ये है कि वो खिलाड़ी हैं, वो प्रोफेशनल हैं, उनको हम्म। जिनके साथ उनका मुआहदा था वो उनको बता के आए, वो उनको बता के चले गए, बात हाँ। खत्म हो गई, वो अपनी नेशनल ड्यूटी पर वापस चले गए हैं। तो अब अगर किसी को उस पर, उसके ऊपर एतराज है तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे शहरोज काशिफ वाली वीडियो का मामला है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसा है। ही है। मतलब उसकी बात उससे हुई है और तीसरे जगह पर हमें लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात किया। हाफिज साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया आईपीएल की टीम्स का, तो मुंबई इंडियंस जो हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं बहुत मतलब एक जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से वो परफॉर्म करते आए हैं आज तक, काफ़ी तनज़्ज़ुली का शिकार है इस वक्त। यानी कि वो टीम में आ ही नहीं सके हैं, प्ले ऑफ में नहीं आ सके हैं, अब बहुत ही नीचे जा चुके हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है या क्या ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है मुंबई इंडियंस के इस वक्त ना खेलने पर, ना परफॉर्म करने पर? देखिए आखिरी 1-2 मैचेस है मेरा ख्याल, उसमें भी रोहित शर्मा ने रन्स किए हैं। रोहित की फॉर्म को इतनी अच्छी नहीं लगी हुई थी इस इंडियन बिल्कुल। प्रीमियर लीग में, बिल्कुल। इस वाले एडिशन में। फिर उनकी हाँ। कप्तानी भी हटी है और उनकी जगह पर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। हाँ। हार्दिक पांड्या भी काफी तनकीद हुई है। उनका जो उनका फैन बेस है मुंबई इंडियंस का, वो भी हाँ। खासा कम हुआ इस हवाले से कि उन्होंने, क्योंकि रोहित शर्मा को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, बिल्कुल और ऐसे जब ही है। कप्तान बदला गया, रोहित को एतमाद में नहीं लिया गया, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है इस साल। उसकी एक से ज्यादा वजह हो सकती है, लेकिन वो बड़ी शानदार टीम है, उनमें बड़े अच्छे खिलाड़ी हम्म। मौजूद हैं। और कभी सीजन अच्छा नहीं भी जाता। आप देखें कि 2 मरतबा लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी जीती थी, 22 हाँ, और लेकिन इस 23, बार वो परफॉर्म नहीं कर पाए। 23 में, 24 में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये हाँ। मतलब होता है, बाज औकात आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं लेकिन सब अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल पाते हैं। तो हम्म। आपकी टीम कुछ ना कुछ अच्छे हालात से नहीं गुजर रही होती है। तो वो हाँ। मतलब देखें ना, हार्दिक पांड्या कप्तान है उनके, इंडिया की इस टीम के वाइस कैप्टन है, वो मुंबई इंडियंस की भी कैप्टन है। रोहित शर्मा, हम्म। उन्होंने जो अपनी इस फ्रेंचाइज के लिए जितनी अच्छी क्रिकेट खेली है, तो इस मरतबा नहीं खेल पाए। हाफिज साहब, ये क्या सिर्फ कप्तानी जाने की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा है इनकी टीम के ऊपर, या वाकई में इनकी फॉर्म खराब है? क्योंकि रिसेंटली देखें आप, हार्दिक पांड्या के ऊपर भी काफी तनकीद है, उनको बैन कर दिया गया एक मैच के लिए, और इसी के साथ साथ उन पर जो है वो अच्छी खासी पेनल्टी भी डाली गई है। इवन कि हर टीम मेंबर के ऊपर जो है वो जुर्माना डाला गया है। तो क्या ये सिर्फ कप्तानी जाने की वजह से ये मेरा सारी ख्याल है मिसमैनेजमेंट हुई है? स्लो, देखिए स्लो ओवर रेट ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो जाता है। स्लो ओवर रेट का जो मेरा ख्याल है कि स्लो लेकिन ये ओवर रेट की दूसरी वजह से बार हुआ है। ये गुफ्तगू की जा रही है हार्दिक के बारे में, तो क्या इंटरनेशनल में भी हम उम्मीद देखिए, करते हैं कि ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं? नहीं देखिए, बात यह है कि इंटरनेशनल, अभी तो वो इंडिया के कैप्टन नहीं है। इंडिया के कैप्टन T20 क्रिकेट में इस वक्त रोहित शर्मा है। वहां पर अगर स्लो ओवर रेट होगा तो वो कप्तान हम्म। वहां पर क्वेश्चन होगा। यहाँ पर हाँ। चूंकि आप लीग क्रिकेट हम्म। में वो कप्तानी कर रहे हैं, तो अगर स्लो ओवर रेट की बात होगी तो वो कप्तान उसमें आएगा। तो हम्म। ये हो जाता है कप्तानों के साथ। ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज नहीं है अनहोनी कि चीज नहीं है, अगर स्लो बिल्कुल। ओवर, हाँ मतलब ये रूटीन की चीज है ना, सम टाइम हाँ। आप कर जाते हैं, ताखीर हो जाती है। तो ये हम्म। किसी भी कप्तान के साथ हो जाता है, दुनिया के हम्म। जितने भी कप्तान है किसी के साथ भी हो जाता है। सम टाइम मैच में आप ज्यादा ज्यादा टाइम ले जाते हैं, आपको रन ज्यादा हो रहे होते हैं, हाँ। आप मैच के दौरान गुफ्तगू करने लग जाते हैं, उससे आपका वक्त जो है वो जाया होता है। हम्म। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके अवामिल होते हैं। मतलब कुछ फास्ट बॉलर्स जो हैं या आपके जो बॉलर्स हैं
वो वक्त हाँ ज्यादा ले लेते हैं बॉलिंग करने में। तो इसकी कई वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको स्लो ओवर रेट पर जुर्माना होता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा इस वक्त उनके ऊपर मुश्किलात हैं, तो एक के हम्म। बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो चलो उन्होंने कहा जी अब रह गया तो एक मैच स्लो ओवर रेट पर बैन भी पाबंदी भी लग जाए। तो ये बिल्कुल सही बुनियादी बात है। तौर पर ये सजा है, सजा होती है। वो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, पाबंदी लग गई, वो पता नहीं क्या हो गया। ये जैसे हाँ शहरोज काशिफ वाला मामला है विराट बिल्कुल कोहली सही का, बात है। ये भी बिल्कुल वैसे, ये लोग हो पाबंदी लगी है क्या, कौन सा कोई आसमान आसमान गिर पड़ा है ऊपर से, जमीन फट गई है, मामूल की चीजें हैं। लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल रहना चाहिए। लोग ऐसे समझते हैं कि पता नहीं क्या कोई तूफान आ गया है। बस वो एक आप कह लेना कि इमोशंस जुड़े होते हैं ना खिलाड़ियों के साथ, तो वो कोई भी ऐसी चीज आती है तो वो उसके ऊपर फिर तबसरा होता है। लेकिन हाफिज साहब, इसी के हाँ साथ अगर देखा जाए तो आगे वर्ल्ड कप है और बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है। तो रोहित शर्मा जिस तरह से उनकी फॉर्म एक नजर नहीं आ रही है थ्रू आउट द आईपीएल, और उसके बाद उन्होंने हम्म। क्यादत करनी है और उन्होंने खेलना है भारत की तरफ से, तो आपको लगता है कि क्या इस फॉर्म के साथ रोहित शर्मा जो है वो खेल पाएंगे इंटरनेशनल सीरीज यानी हमारे वर्ल्ड कप में? देखिए मीरा बबी जो दो आखिरी मैचेस खेले हैं उन्होंने, उसमें हाँ। उन्होंने रन्स किए हैं अच्छे। और हम्म। रोहित जैसे जो खिलाड़ी है ना, इनकी फॉर्म का ऐसा इशू नहीं होता। आप एक बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, इनको एक एक मतलब इस किस्म के जो इस सतह के इस पाए के जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो हाँ। बाज औकात एक दो शॉट्स ऐसे लगते हैं कि उनकी फॉर्म वापस आ जाती आज है या जैसे रन्स विराट करने कोहली दोबारा लग बहुत बड़ी जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास। हाँ, तो ये ऐसे जो खिलाड़ी है ना, इनके लिए कुछ इस किस्म का मसला नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा, हाँ इंडिया उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंहिसार करता है, इंडिया को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है, और वो अपनी टीम के जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं, ओपन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे हाँ ज्यादा नजरें उन पर होती हैं, क्योंकि वो ऐसी टोन सेट कर सकते हैं, इतने बासलाहियत हैं बिल्कुल स्ट्राइक सही रेट के बात है। मामले में। उन्होंने तो 50 ओवर्स के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो बैटिंग की थी जो लोग T20 में करने की ख्वाहिश करते हैं। सो हाँ। उनकी जो क्रिकेट है, वो जिस पाए के खिलाड़ी हैं, जितनी शॉट्स हैं उनके पास, जिस जिस हम्म। अथॉरिटी के साथ वो खेलते हैं, और जिस मतलब है कि तबाकुन बैटिंग की वो सलाहियत रखते हैं, उनसे आप किसी भी वक्त तवक्को कर सकते हैं। और ये उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। एक आध उनके शॉट्स दो चार अच्छे लगने हैं, वो आपको लगेगा बिल्कुल वैसे टच में, अपने जो नेचुरल टच है उनका, हम्म। जिसकी वजह से वो माने जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको देखते हैं। तो ये कोई बड़ा उनके लिए किस्सा नहीं होना कि उनको बहुत ज्यादा कोई इसमें परेशानी होगी। हाँ, अगर रन्स नहीं आते हैं वर्ल्ड कप में उनकी तरफ से, तो फिर ये हाँ इंडिया टीम के लिए एक परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि रोहित अगर रन्स नहीं करेंगे तो वो जो इब्तदाई तौर पर एक उड़ता हुआ जो उनको आगाज मिलता है, जारहाना हाँ। अंदाज मिलता है, उसकी इंडिया को कमी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर रोहित रन्स करेंगे तो यकीनी तौर पर उससे बड़ा फायदा होगा, उनके उनके अच्छा खेलने से फायदा होगा, और उनके अच्छा ना खेलने से खासा नुकसान नुकसान उठाना होगा, पड़ेगा आपको। नुकसान बिल्कुल होगा, क्योंकि ओपनिंग जो है वो रोहित शर्मा ही करते हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फॉर्म डिस्टर्ब्ड है भारत के प्लेयर्स की। हाफिज साहब, अगर हम पाकिस्तान की साइड से बात करते हैं तो जैसा ओपनिंग पेयर के ऊपर बहुत बात हो रही है, मैं देख रही थी कि जो शायकीन क्रिकेट हैं गो के उनके फैसलों से उनकी गुफ्तगू से फैसले तो नहीं लिए जाते हैं। ये कप्तान की मर्जी है, उनको पिच के लिहाज से या हर चीज़ के लिहाज से जो बेहतर लग रहा होगा वो करेंगे। लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश जो है वो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये जारी हो रही थी, जैसा हमने बोला था कि आप लोग तमाम लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने अपनी राय का इजहार करें, तो उसमें एक राय ये आई है कि फ़खर और रिजवान के साथ जो है वो ओपन करना चाहिए। इस हवाले से आप क्या जवाब देंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये कॉमेंट किया है? देखिए, लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन फखर और रिजवान को ओपन अगर करवानी है, हाँ। तो अगर फखर और रिजवान भी ना चले तो फिर किस तरफ जाएंगे? फिर ये फिर कहेंगे बाबर और बाबर और साइम। रिजवान को कर लें। नहीं नहीं, हम्म। फिर बाबर और रिजवान को कर लें, तो पहले ही बाबर और रिजवान से क्यों ना कर लें? अब एन वर्ल्ड कप के ऊपर आके अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है, देखिए कर तो पाकिस्तान हाँ। की टीम है, कुछ भी कर सकती है। हम्म। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है। वो तो शादाब खान से भी करवा सकते हैं। उनका क्या पता, वो तो हो सकता है आजम खान को भी भेज दें। नहीं, उनके इतनी इतनी बारे में तो इतनी इतनी अनप्रिडिक्टेबली नहीं होगी, मुझे लगता है। जो अभी तक टीम का ऐलान नहीं कर सके, उनसे आप कुछ भी तो कर सकते हैं। तो ये लोगों का ख्याल है, लोगों की ख्वाहिश है। लेकिन अगर 2.5 साल, अगर इतने अच्छे फखर ओपनर थे, तो 2.5 साल तक उनको ओपन क्यों नहीं करवाएगी? क्या वो नए खिलाड़ी हैं? उनका हाँ। इंटरनेशनल क्रिकेट करियर जो है लगभग 8-9 साल का, उनका इंटरनेशनल करियर है, 7-8 हम्म। 8-9 साल का। तो क्या लोगों को पहले पता नहीं था कि वो उनको होना चाहिए उस वक्त? तो सारे कहते थे बाबर और रिजवान। तो अब इस मौके पर ख्वाहिश है लोगों की राय है, उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन ये दुरुस्त वक्त नहीं है कि आप इस तरीके से सोचें। आपका जो सेट ओपनिंग पेयर है उसी की तरफ जाना चाहिए।
हाफिज साहब, कल से हमारे जो कोच हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और एक और बात इसी के साथ साथ ऐड करना चाहूँगी कि एक टर्म बहुत इस्तेमाल हो रही है कि टीम में ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तियाँ और यारियाँ जो हैं वो देखी जा रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मीरा, ये सारी बातें इस किस्म की उस वक्त ज्यादा होती हैं जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। जब टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर यही जो अल्फाज हैं ये मस्बत अंदाज में इस्तेमाल होते हैं कि हाँ, लोग आपस में बिल्कुल। बहुत, एक हैप्पी टीम का कॉन्सेप्ट है। हुँ, तो ये सारी चीजें जो हैं इनके पीछे एक तारीख है इसकी। ये जो लफ्ज पाकिस्तान के क्रिकेट में आया है ना हाँ। गुज़िश्ता चंद बरसों में, इसकी एक हुँ, तारीख है। और अगर आप उस तारीख को देखते हैं तो उसमें आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं पसंद नापसंद, पसंद पहले लफ्ज इस्तेमाल होता था, पसंद नापसंद, लेकिन ये हाँ। दोस्ती यारी वाला जो अल्फाज हैं ये हुँ, गुज़िश्ता चंद बरसों का तोहफा है। आप हुँ। ये सारी की सारी जितने भी मतलब नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं क्रिकेटर्स के बारे में ना, वो तो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए हैं हाँ, इज्तनाब करनी किसी भी चाहिए, बिल्कुल। नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन ये जिस तरह के अल्फाज हैं, जिस हुँ, तरह दोस्ती यारी की बात है या जिस तरह पसंद नापसंद की बात है, ये तमाम के तमाम अल्फाज उस वक्त ही कोई खिलाड़ी टीम अपने अपनी कारकर्दगी से इनको गलत साबित कर सकती है। और ये सारे का सारा बोझ और ये सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के ऊपर है कि प्लेयर्स इस T20 टूर्नामेंट को, जो कि वर्ल्ड T20 है, कैसे खेलते हैं, इंग्लैंड के हुँ, खिलाफ सीरीज कैसे खेलते हैं। अच्छी खेलेंगे तो ये बात नहीं होगी, फिर अच्छी क्रिकेट पर बात होना शुरू हो जाएगी। अगर अगर खुदा ना खास्ता बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, फिर आपके बारे हुँ, में ये बात होगी जी कि एक तो आपकी खराब कारकर्दगी जेर बहस आएगी, फिर आपकी ये पसंद नापसंद सिलेक्शन के मामले में हुँ। लोग जो बाहर बैठे हैं उनके बारे में ज्यादा बात होगी। जो बाहर बैठे हैं जिनको शामिल नहीं किया गया वो अपने लिए आवाज बुलंद करेंगे कि यार हमें क्यों नहीं हाँ। खिलाया गया, हम भी तो अच्छा खेल सकते थे। तो ये हुँ, सारी चीजें आकर रुकती हैं। सिर्फ इसका सेंटर पॉइंट एक ही है। सेंटर पॉइंट ये है कि क्या प्लेयर्स अपनी कारकर्दगी से इन तमाम जो उनके बारे में बात होती है, हाँ। जिसमें कुछ लोग बराह रास्त शामिल होते हैं फैसलों में और कुछ लोग नहीं होते, तो हुँ। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अपनी अपनी जगह से हटा सकती है, और वो बेहतर नतायज हैं, अच्छी अच्छा, क्रिकेट और बेहतर नतायज। फैसलों फैसलों की जैसे आपने बात की है, तो क्या कोच साहब जिस तरह से जॉइन कर रहे हैं, उनके फैसले कितनी अहमियत रखते हैं? क्या उम्मीद करते हैं हम कि बच्चे बेहतर फैसले हो सकेंगे? देखिए, करना उनको चाहिए, एक तजर्बाकार कोच हैं, उनके क्रेडिट पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो उनको करना चाहिए। वो एक तजर्बाकार कोच हैं। देखना यह है कि उनको जो लोकल प्लेयर्स, लोकल कोचेज़ हैं, हाँ। वो क्या फीडबैक देते हैं और वो खुद किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को आगे लेकर बढ़ते हैं। इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिनको इस कोच ने, गैरी क्रस्टन साहब ने, पहले से इंटरनेशनल क्रिकेट में ना देखा हो। हुँ, तो वो किस तरह से इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की और इनकी जो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको किस हाँ। तरह से इस्तेमाल करने की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, ये अब उनके ऊपर है। क्या वो यहीं पर क्या उनकी फैसला साजी नजर आती है, या इस वर्ल्ड कप को वो सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि हुँ, इधर से सुने इधर से सुने। जो उनको राय मिलती है अपने जो इससे पहले टीम के साथ कोचेज हैं, हुँ, क्या उसके ऊपर वो बिल्कुल 100% अमल करते हैं, या फिर कुछ अपने जो ख्यालात हैं उनको भी दरमियान में रखकर फैसले फैसले करते हैं। हुँ। हाफ़िज़ साहब, गट फीलिंग क्या है आपकी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान सीरीज़ में क्या स्कोर करेगा? कितने मैचेस जीत सकता है पाकिस्तान और कितने नहीं? एक वैसे ही अंदाज़ा बता दें, आपकी बातें बड़ी सच हो जाती हैं। देखिए मीरा, मैं किसी किस्म की फीलिंग पे जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इंतजार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम कैसी क्रिकेट खेलती है, और मैं कोई मायूसी फैलाना नहीं चाहता हूँ। चूंकि ये वर्ल्ड कप का टाइम है, हाँ। पाकिस्तान बिल्कुल एन वर्ल्ड कप के ऊपर है। हमारी ख्वाहिश यही है बैसियत पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के जज्बात इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की ख्वाहिशात और खुशियां इस टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। हुँ, बहुत सख्त बातें हमने की हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके भी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे बहुत बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। हुँ, इंग्लैंड की सीरीज़ पाकिस्तान को अच्छी खेलनी चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तान को अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलनी चाहिए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए ये वाली सीरीज़, और उसके बाद फिर जो वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप है, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इनमें पाकिस्तान का बेहतर क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाँ। करे कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बेहतर क्रिकेट खेलें। अच्छा, हाफ़िज़ साहब, एक और बड़ी डिस्कशन जारी है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वार्म अप मैचेस नहीं खेलेगा, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है जो टूर्नामेंट है। इस हवाले से मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा है कि तयशुदा है मेरे, पाकिस्तान का पहले से तय किया हुआ, पहले से तय किया हुआ पाकिस्तान हाँ, क्रिकेट लेकिन बोर्ड ये है कि का ये मतलब आप देखें फैसला है। मुश्किलात का शिकार तो होगा ना पाकिस्तान। मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये है कि इंग्लैंड के लिए भी तो उतना ही मुश्किल होगा ना, इस हिसाब से इंग्लैंड भी तो वार्म अप मैचेस नहीं खेल रहा ना। देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले से तय किया हुआ ना कि वो नहीं खेलेंगे। हाँ, हाँ। तो वार्म अप मैचेस आप खेलते हैं, आपको कुछ कंडीशंस को समझने का मौका मिल सकता है, कुछ मतलब ये। लेकिन
ये जो इतनी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए जो लोग हैं ना, और हम्म। अब तो सारा साल बहुत क्रिकेट होती है, लेकिन ड्रॉप इन मतलब इस पिच है किस्म ना, की पिच चीजें नहीं है आप बिल्कुल। देखें ना। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारी हम्म। इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। मतलब पाकिस्तान ने तो 2025 की चैंपियंस आखिरी वनडे मैच पाकिस्तान ने अक्टूबर नवंबर में खेला था, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कोई वनडे मैच नहीं खेला। तो क्या मतलब फिर इनको कोई 3 महीने के लिए अगर कोई वनडे, इनके बाद कोई वनडे मैच अचानक प्लान हो जाए, तो क्या इनको 4 हफ्ते वनडे मैचेस की वार्म अप मैचेस खेलना पड़ेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इनको बहुत जल्द हम्म। जो है, और ये इनकी इनकी पसंदीदा फॉर्मेट है जिसमें ये बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए माने जाते हैं। तो हम्म। बस ठीक है, मतलब अगर नहीं है तो ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर उनको वार्म अप मैचेस उनके लिए नहीं रखे हैं, हाँ। लेकिन ये जो मैचेस हैं ये भी किसी वार्म अप मैचेस से कम तो नहीं है, ये उनसे ज्यादा बेहतर टीमों के साथ आपको खेलने का मौका मिल रहा हम्म। है। इंग्लैंड का शुमार दुनिया की बेहतरीन T20 टीम्स में होता है, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स उस टीम का हिस्सा है। आप यहाँ से बेहतर अंदाज में, ठीक है कंडीशंस फर्क हो सकती हैं, लेकिन आप एक मोमेंटम तो ले सकते हैं ना, आप अपनी फॉर्म तो हम्म। ले सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस तो ले सकते हैं अच्छी क्रिकेट खेलकर, अच्छे नतीजे लेकर। जी। बिल्कुल सही हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी। नाजरीन, मैं ये मतलब देखिए बड़ा एक इम्तिहान सा है, यानी इंग्लैंड को एक तरफ IPL छोड़ना पड़ा, दूसरी तरफ वार्म अप मैचेस छोड़ने पड़े। इधर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान अभी आयरलैंड सीरीज खेलकर हटा, तस्वीर बड़ी खूबसूरत सी जारी है, मैं देख रही हूँ कि बाबर हैं, साइम हैं, और किस तरह से वो मतलब एक अच्छी सी ड्रेसिंग कर कर शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर एंजॉय किया उन्होंने। लेकिन ये है कि उसी के साथ अगर देखा जाए तो उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी इंग्लैंड सीरीज की है, और पाकिस्तान भी वार्म अप मैचेस नहीं खेल पाया जिस तरह से भी शेड्यूल्ड था। ये कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हो रही हैं दोनों टीम्स, इंग्लैंड भी पाकिस्तान भी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे आगे जाके, जब वर्ल्ड कप तक जाए तो वो इंग्लैंड के साथ खेलकर ही शायद इतना तजर्बाकार हो जाए कि किसी टीम के लिए, कोई भी उनकी टीम जो है वो मुश्किल ना लगे पाकिस्तान को। और पुर उम्मीद है हम बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक डर सा है दिल में, क्योंकि अभी सीरीज़ के बाद ही कुछ फैसला किया जाएगा कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किस मोमेंटम के साथ जाते हैं, किस फॉर्म के साथ जाते हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। सो इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। मुझे ज्वाइन कीजिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा और कमेंट्स करते रहें, अपनी राय बताते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।